देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 93 जो 2023 का है, देखने तो काफी बड़ा लग रहा है, एसर्शन भी है, रीजन भी है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, बगैर पेन लगाए इसको कर लेंगे। आइए करके दिखाते हैं। एसर्शन कह रहा है एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस 5 प्लस माइनस यानी कि रेडियस r और जो डेल्टा r है वो 0.1 mm का है। ठीक, हैविंग ए पर्टिकुलर डेंसिटी यानी कि पर्टिकुलर यानी कांस्टेंट डेंसिटी और इज फॉलिंग थ्रू, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। तो अगर आपको फिगर बना के हम आपको दिखाना चाहें तो इस तरीके का बना लीजिए। ये कोई लिक्विड हो गई, लिक्विड की डेंसिटी आपने डी मानी है, और ये एक स्फीयर हो गया जिसकी एक पर्टिकुलर डेंसिटी है, इसको रो मान लिया। तो वो कह रहे हैं कि लिक्विड की डेंसिटी भी कांस्टेंट है और इसका भी पर्टिकुलर डेंसिटी कांस्टेंट है स्फीयर की। एम आई राइट? तो कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, जो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी उसमें जो परसेंटेज एरर होगी वो 4% की होगी। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला मालूम होता तो बगैर कैलकुलेट करे ही कर लेते। क्यों और कैसे? टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है, आपको याद है, 2/9 r², इसकी डेंसिटी का डिफरेंस g अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बेटा 2 भी कांस्टेंट, 9 भी कांस्टेंट, रो ये भी डेंसिटी भी पर्टिकुलर है और ये भी कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि लिक्विड का है वो भी कांस्टेंट है। बस ऐसी स्थिति में आपने कहा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r²। मिल गया आपको देखने को। रीजन अगर आप पढ़ लेते तो काम बन जाता। रीजन में क्या कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, और जबकि क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है। और रीजन में क्या कह रहा है कि भाई साहब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स, अरे भैया डायरेक्ट है, तो इसका मतलब है रीजन बिल्कुल गलत हो गया। जैसे ही रीजन गलत हुआ तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो सही होगा, आर गलत हो गया, इसका मतलब एसर्शन तो पक्का सही होगा, क्योंकि कहाँ उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया रहता है कि ए और आर बोथ आर इनकरेक्ट। केवल ये दिया रहता है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या आर इज ट्रू तो ए इज फॉल्स। बाकी आप जानते हैं कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड रीजनिंग इज गुड फॉर टू एक्सप्लेन द एसर्शन। आप कहते हैं ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो रीजनिंग नहीं दे पा रहा है एसर्शन की। तो जैसे ही अगर आपका ये रीजन गलत होता है तो आपके सामने बस यही समस्या होती है कि ये गलत है, तो आप ए को देख लीजिए, ना भी देखिए, क्योंकि उसमें कहते हैं ए इज ट्रू तो आर फॉल्स, या ए इज फॉल्स तो आर इज ट्रू। तो जैसे ही आपको मिल गया आर जो है वो फॉल्स हो गया, कि ये कह रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि ये स्क्वायर के बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है रीजन करेक्ट। तो क्या आपको ऑप्शन आंख बंद करके कर दिया कि एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, यानी ए इज ट्रू और इज फॉल्स। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वैसे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से टर्मिनल वेलोसिटी का निकाल सकते हैं। ठीक, अब इतना नहीं, हम डायरेक्ट निकाल लें 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, काम खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 2, ये हो गया 0.1, नीचे हो गया 5 इंटू 100, इसको इससे उड़ा दीजिए, तो ये क्या हो गया, ऊपर 20 हो गया, परसेंटेज तो रहेगा 5 नीचे 4%। तो इतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम था, जिसकी वजह से आपने कहा रीजन इज इनकरेक्ट, तो ला मोहल्ला ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स।